पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1 साल 1 महीने का वक्त अब गुजरता जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला केस में क्या कुछ अपडेट है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या कुछ अब खबरें आ रही हैं, यूपी से ऐसा कौन सा लॉरेंस बिश्नोई का मददगार गिरफ्तार हुआ है जिसकी चर्चा अब बहुत जोरों शोरों पर हो रही है। और शुरू से ही जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तभी से ये बातें की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश का एक बाहुबली नेता है जिसका लॉरेंस बिश्नोई के साथ रिश्ता बताया गया था। और जब आपको याद होगा सलमान खान की हत्या के लिए जब शूटर निकले थे, दीपक मुंडी गिरफ्तार हुआ था सिद्धू मूसेवाला के केस में, जब जो आखिरी शूटर था, तो उसने कई सारे खुलासे किए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक और सनसनीखेज खुलासे के बारे में बताने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक बातें कही जा रही हैं कि अयोध्या से माफ़ कीजिएगा, अयोध्या का रहने वाला है ये, लेकिन लखनऊ के पार्क व्यू अपार्टमेंट में इसका घर है। इस बाहुबली नेता का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको वहीं से गिरफ्तार किया है और सिद्धू मूसेवाला के केस में अब इस बाहुबली नेता से पूछताछ की जाएगी। तो आखिर ये बाहुबली नेता क्या है, कौन है, सिद्धू मूसेवाला के केस में अपडेट क्या चल रहा है और बाकी और इस पूरे केस से ओवरऑल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कितनी बातें जो निकल कर सामने आती हैं, इनमें क्या कुछ चल रहा है, बताएंगे एक एक कर आपको विस्तार से। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के केस में, फिर इस बाहुबली नेता के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1 साल 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को उनके गांव मानसा के पास जवाहर के गांव में हत्या हुई थी। और इस हत्याकांड के बाद जब शूटर कोई गुजरात में, तो कोई कहीं, तो कोई कहीं, तो कोई यूपी में छिपे हुए थे, तो ऐसे ही एक शूटर सिद्धू मूसेवाला के केस में जो शामिल थे, कुछ लोगों ने अयोध्या के एक फार्म हाउस में, जो कि यूपी में आता है, वहाँ पर छिपे हुए थे और NIA ने वहाँ से भी उन शूटरों को गिरफ्तार किया था। उनमें से एक नाबालिग शूटर था जिसकी चर्चा हम ऐसे ही करेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाबालिग का नाम आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन नाबालिग ने जब पूछताछ में खुलासे किए तो लॉरेंस बिश्नोई का यूपी में एंट्री वाला जो हिसाब किताब है वो निकल कर सामने आया और उसमें कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई अब उत्तर प्रदेश में एंट्री मार रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर पनप रहे हैं या फिर गैंगस्टर आ रहे हैं तो वो या तो सुधर जाएं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनका हिसाब किताब यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो बाहुबली नेता गिरफ्तार हुआ है उसका नाम बताया जा रहा है विकास सिंह। अब वो किस पार्टी का नेता है अभी निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन लखनऊ के गोमती नगर में रहा करता था। पार्क व्यू अपार्टमेंट में एक सोसाइटी है, उसमें वो रहता था। NIA ने पिछले कुछ दिनों से लगातार रेकी की थी और उसकी गिरफ्तारी अब NIA ने कर ली है। 5 दिनों की रिमांड NIA को मिली है कोर्ट से। हालांकि NIA चाह रही थी कि उसका कम से कम 7 दिनों का रिमांड मिले और उससे पूछताछ किया जाए। सिद्धू मूसेवाला के केस के बाद जब सलमान खान की हत्या की बात भी निकलकर सामने आई थी कि शूटर वहां पर भी पहुंच चुके थे, पनवेल के फार्म हाउस में सलमान खान की हत्या करने की पूरी प्लानिंग की जा रही थी, तो इस अयोध्या वाले नेता का नाम निकलकर सामने आया था। उस वक्त तो ये कहा गया था कि ये नेता कौन है, इसका नाम कुछ क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अब नाम क्लियर हो चुका है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। नेताजी का लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्या कनेक्शन है, इन सब बातों की समीक्षा की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और काफ़ी कुछ राज निकलकर सामने आ पाएंगे। जो नाबालिग इस पूरी वारदात का खुलासा किया है जिसने, वो इस नेताजी के घर पे, उसके बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ पे काम करता था। और आपको याद होगा मोहाली में RPG अटैक हुआ था पुलिस मुख्यालय में और उस केस में भी इन शूटरों के नाम सामने आए थे और कहा जा रहा है कि ये नेताजी उस केस में भी वांटेड हैं, उसमें भी इनसे पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई अगर उत्तर प्रदेश में एंट्री मारता है, जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अभी हमने पिछली रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी तो उसमें भी इस बात की हमने चर्चा की थी कि लॉरेंस बिश्नोई, जो पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर शूटर लगातार एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई अपने शूटरों को पश्चिमी यूपी में सेट करने के जुगाड़ में है। अगर लॉरेंस बिश्नोई ऐसा करता है और जिस तरह से सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो ऐसे गैंगस्टरों को पनाह देते हैं, ऐसे शूटरों को पनाह देते हैं और उन्हीं की छत्र छाया में रहकर गैंगस्टर अपराध को भी अंजाम देते हैं, अगर इन सब को बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया, पुलिस ने इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो शायद आने वाले दिनों में
पंजाब के अंदर भी जिस तरह से देखने को मिलता है, कहीं यूपी के अंदर वैसा ना देखने को मिल जाए, क्योंकि यूपी पहले से ही पूर्वांचल के माफियाओं से परेशान है। अतीक अहमद हो, अशरफ हो, या फिर मुख्तार अंसारी हो, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, न जाने कितने ऐसे गैंगस्टर हैं जिनसे उत्तर प्रदेश बहुत पहले से परेशान है। और ऐसे में अगर एक एक करके लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों को उतारता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई अपने पैठ उत्तर प्रदेश में बनाता है, तो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सपना देखते हैं कि उनका जो यूपी है वो पूरी तरह से अपराध मुक्त होगा, तो उनके इस सपने को पूरा करने में लॉरेंस बिश्नोई बहुत खलल डालेगा। और जहाँ तक यूपी सरकार की कार्यशैली अगर जो देखी जाए, जो अभी तक निकल कर सामने आता है, लॉरेंस बिश्नोई अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की हरकतें करने की कोशिश भी करता है तो शायद उसका अंजाम भी वही होगा जो बहुत सारे गैंगस्टरों के ऊपर हमने देखा। तो सिद्धू मूसेवाला के केस में 30 जून को सुनवाई होनी है, और माफ़ कीजिएगा 28 जून को सुनवाई होनी है, और 28 जून को सभी जो आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी होगी, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या कैसे हो। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि सिद्धू के सभी हत्यारों को, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाए। उसके बाद काफ़ी कुछ आगे की कार्रवाई वहाँ पर की जाएगी, क्या कुछ कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जा रहा है बाहुबली नेता विकास सिंह जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनका कनेक्शन क्या था, क्या कुछ करने वाले थे, अयोध्या में जो फार्म हाउस था वहाँ पर सिद्धू के हत्यारों को रोकने के लिए इनको क्या कुछ मिला था, क्या कुछ तय हुआ था लॉरेंस बिश्नोई, आखिर कैसे इनसे अपनी जान पहचान बढ़ा रहा था। एक एक बातों से अब पर्दा उठने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए। इन 4 से 5 दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, और सिद्धू मूसेवाला को तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लॉरेंस के आगे के प्लान के बारे में काफ़ी कुछ खुलासे भी होने की उम्मीद है। तो आप BDF न्यूज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि हम लगातार शुरू से ही इस पूरे केस को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और आपको पल पल की अपडेट भी हम बताते हैं समय समय पर। और बहुत सारे हमारे भाई मित्र हैं जो लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कि झूठी खबर, फर्जी खबर, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम झूठी खबर और फर्जी खबर पर विश्वास नहीं रखते हैं। और मैं खुद एक पत्रकार हूं, और पत्रकार की हैसियत से आपसे बता रहा हूं कि हमारी खबरें फेक नहीं होती हैं, झूठी नहीं होती हैं। आप उसे कहीं भी चेक कर सकते हैं, और बाकी अपने विचार आप रख सकते हैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हों, आप हमें फॉलो करते हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि आपको हेट कर रहे हैं, तो उनका अपना दायित्व है, उनका अपना हक है वो करने का, उनका भी बहुत बहुत आभार। ख़राब शब्दों से अगर हमें परिभाषित करते हैं तो भाई हम उसको किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन भाई अच्छे शब्द में लिख दिया कीजिए, कम से कम आपका वो अच्छा शब्द हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हम कोशिश करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि हम गैंगस्टरों की खबरें, कहानियाँ सुनाते हैं आपसे, तो कुछ ना कुछ डर तो हमें भी होता होगा, लेकिन फिर भी हमारा जो दायित्व है हम उसे करते हैं। एक पत्रकार होने की पूरी जो हमारा जो फ़र्ज़ है उसे हम पूरा निभाते हैं। तो आप मिलिए अगले वीडियो में, आपको बताते हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ क्राइम की दुनिया में चल रहा है, बहुत सारी बातें बताएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि अगर आप एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई खबरें देखना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर खबरें देखना चाहते हैं तो भी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आप अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।